नमस्कार दोस्तों। बुक्स भारती यूपीएससी के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूपीपीएससी 2024 की प्रारंभिक परीक्षा और आरओ जो फरवरी में परीक्षा अभी संभावित है होने को है, उसके लिए समसामयिकी करंट अफेयर को देख रहे थे। और हम लोगों ने स्टार्ट किया था जनवरी से, और इस जनवरी से लेकर के पिछली जनवरी तक हम लोग को जाना है। उस क्रम में ये चौथा वीडियो आपके लिए ला रहा हूँ मैं। और इसका जो प्लेलिस्ट है जो मैंने बना रखी है 1 2 3 4, जैसा कि आप देख रहे हैं इस कड़ी में चौथा है ये। तो बाकी प्लेलिस्ट जो बाकी वीडियो है प्लेलिस्ट में, वो प्लेलिस्ट मैंने पूरी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इसके अलावा आप वीडियो की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जो ये नीचे आप टेलीग्राम चैनल देख रहे हैं। इस चैनल पर आप जा करके इसको ज्वाइन कर लीजिए और सभी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये भी लिंक आपको पीपीटी पे भी लिखा मिल जाएगा इस साइड में। हाँ, और दूसरी चीज आपको कहाँ मिल जाएगा, ये आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए समय को ना गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये अपना वीडियो। नवंबर 2023 में चर्चा में रही शीतल महाजन किस क्षेत्र से संबंधित है? शीतल महाजन आपको बताना है किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, टेनिस से या स्काई डाइवर, क्रिकेट, बैडमिंटन किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, शीतल महाजन जो है वो आपके स्काई ड्राइवर से संबंधित है। ये विकल्प बी आपका सही उत्तर होगा। एक मिनट, थोड़ा सा बस पेन टैब निकला हुआ है, वेट करेंगे थोड़ा सा। बस ओके, चलिए आगे चलते हैं। और पीडीएफ आपको नीचे जो लिंक दिया हुआ है ये आप देख पा रहे हैं ना, ये पीडीएफ के लिए ये लिंक दे रखा है। इस लिंक पर जाइए, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि जो डिटेल है वो पीडीएफ में ही दे रखा है। अब मैं डिटेल को इसलिए यहाँ नहीं पढ़ रहा हूँ कि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी ना, इसलिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं भाई। 15 नवंबर 2023 को देश भर में जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। पहली बात ये ध्यान देखना है आप, है ना। फिर केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की थी। यह दिवस भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। आपको बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। इन कथनों पर विचार करके आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए 15 नवंबर 2023 को देश भर में जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया, ये तो बिल्कुल सही है। तो आपसे एक बार देखिए, इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में बनाया गया कि आपको अधिक से अधिक जानकारी दी जा सके। सिर्फ आपसे एक प्रश्न ये भी हो सकता है कि जनजातीय गौरव दिवस कब बनाया गया, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, किसके उपलक्ष्य में बनाया गया, तो भगवान बिरसा मुंडा, ये दोनों ही सही है। लेकिन ये 2019 से मनाए जाने की घोषणा की गई थी, ये बिल्कुल सही नहीं है। तो 1 और 3 सही है। ठीक है, ये वर्ष 2021 में स्टार्ट की गई थी, घोषणा की गई थी ना। जो घोषणा में 2019 लिखा, 2021 से स्टार्ट किया था। डिटेल आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। आगे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। LGM-30 मिनटमैन एक फ्रांसीसी भूमि आधारित अंतर महाद्वीपी जो बैलिस्टिक मिसाइल है। यह मिसाइल 3 ठोस प्रणोदक रॉकेट मोटर्स द्वारा संचालित होती है। मिनटमैन मिसाइल को संयुक्त राज्य अमेरिका की बोइंग कंपनी द्वारा निर्मित और विकसित किया गया है। आपको बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, तो पहली बात ये समझिए कि ये बैलिस्टिक मिसाइल तो है, लेकिन फ्रांसीसी भूमि नहीं, ये अमेरिकी भूमि होगा। तो 1 नंबर तो गलत है, 2 और 3 बिल्कुल सही है। तो विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, इसकी डिटेल आपको यहाँ पर दी हुई है। बाकी डिटेल हो सकता है आपसे, जरूरी नहीं कि जो मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया वही आ जाए, ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए इसके विषय में जो संबंधित और जानकारियां हैं ये आपको यहाँ पर दी गई हैं। ये पीडीएफ आप इस चैनल पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल का लिंक यूट्यूब जो वीडियो आप देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और इसके पहले जो करंट अफेयर की 1 2 3 जो पूरी प्लेलिस्ट है ये भी आपको दे रखी है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 13 अक्टूबर 2023 को अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने साइकी एंड्रॉयड एस्ट्रॉयड सॉरी एंड्रॉयड में पढ़ रहा है, एंड्रॉयड तो फोन का होता है, एस्ट्रॉयड मिशन को लॉन्च किया। एस्ट्रॉयड क्षुद्र ग्रह जो होते हैं उसको एस्ट्रॉयड बोलते हैं। ठीक है, साइकी मिशन को नासा के कैंडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स फॉल्कन हेवी रॉकेट के सहायता से लॉन्च किया गया। ये आपको बताना है कौन सा सत्य है। ठीक है, तो चलिए बताइए जरा सा कौन सा सत्य है। पहली बात ये ध्यान देना है आपको, आपको साइकी मिशन
किससे संबंधित है, पहली बात तो ये ध्यान रखना है। साइकी मिशन किससे संबंधित है, तो चलो एक कह सकते हैं एस्ट्रॉयड मिशन है, ठीक है। तो एस्ट्रॉयड से संबंधित है, एक चीज ये ध्यान देना है। किसने जारी किया, तो नासा ने। हो सकता है आपको विकल्प में लिख दिया नासा, इसरो, यूरोपीय यूनियन, रॉस्कोमॉस, हाँ, या जॉक्सा करके दे दे। तो 4 विकल्प ऐसे करके आपको बना दे। तो ये ध्यान देना है, ये नासा का है साइकी मिशन, किसके लिए, एस्ट्रॉयड के लिए, ठीक है। और यहाँ पर दोनों ही जो कथन है बिल्कुल सही है, तो विकल्प ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। और बाकी इसके लिए जो मैं आपसे कह रहा था कि डिटेल यहाँ पर दी गई है, पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, इसको जरूर पढ़ लेंगे, ठीक है। भारत द्वारा हाल ही में स्वीडन की साब को देश में एक नई विनिर्माण सुविधा स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की गई। भारत की रक्षा परियोजनाओं में 100% एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने वाली स्वीडिश रक्षा फर्म साब पहली विदेशी कंपनी बन गई है। तो आपको बताना है इस कथन में से कौन सा सत्य है और कौन सा नहीं है। तो आपको बताऊं मैं कि दोनों ही सत्य है। हो सकता है सिर्फ आपको यही क्वेश्चन के फ्रेम में ये वाला कथन सेकंड वाला जो है वही पूछ दिया जाए कि 100% जो रक्षा परियोजना में 100% एफडीआई प्राप्त करने वाली कंपनी किस देश की है, इसके करके अभी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो डिटेल मैंने पीडीएफ में इसलिए दे रखी है, आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध कर रखा है कि आप पूरी डिटेल जो चीजें चर्चा में रही उसकी डिटेल में उसको जान लें, ठीक है। आगे, अक्टूबर 2023 में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, हाँ, ने बैंक इंश्योरेंस मानदंडों की समीक्षा हेतु कार्यबल का गठन किया, ठीक है। यह कार्यबल की कार्यकारी निदेशक मीना कुमारी की अध्यक्षता में गठित किया गया। ये आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। पहली बात तो ये समझना है आपको कि ये दोनों ही कथन सही है, और जरूरी नहीं है क्वेश्चन इस फॉर्म में ही आए। क्वेश्चन आपको ये पूछा जा सकता है कि इस मीना कुमारी को किसकी अध्यक्षता दी गई, ऐसे करके पूछा जा सकता है। या पूछ ले कि इल्डा जो इंश्योरेंस वाला की कार्यकारी निदेशक किसको गठित बनाया गया, इस तरीके से आपसे पूछते। तो इसी बात को ध्यान में रख करके ये डिटेल मैंने आपको यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। इस डिटेल को आप प्राप्त कर लेंगे पीडीएफ के फॉर्म में, इस टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है ये जो लिंक दिया हुआ है, ठीक है। एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन, एआई इस समय बहुत चर्चा में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको रोबोट आप समझते हैं, तो ये बहुत चर्चा में है। तो ये जरूर इंपॉर्टेंट रखता है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस अपनी। तो एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह शिखर सम्मेलन 1 से 2 नवंबर 2023 के मध्य यूनाइटेड किंगडम के बकिंगम शायर के बेलेचले पार्क में आयोजित किया गया। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो आपको बताऊं ये दोनों ही सही है ना, दोनों ही सही है। ये बस आपको मेरे ख्याल से आपको ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना कि एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 किस देश में यहाँ पर आयोजित किया गया सम्मेलन, ये आपको याद रखना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। शहर याद कर ले तो ज्यादा बढ़िया। बाकी भारत के प्रतिनिधित्व राजीव चंद्रशेखर जो आईटी मंत्री हैं उन्होंने किया। तो डिटेल आपको यहाँ पर मैंने दे रखी है, जरूर पीडीएफ को इस चैनल पर जाएंगे, पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे। मैं यहाँ पे इसलिए इसको रीडिंग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि देखिए उससे वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है। 20 नवंबर 2023 को किस बॉलीवुड अभिनेत्री को भारत के 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह में भारतीय सिनेमा में विशेष पहचान बनाने के लिए पुरस्कृत किया गया? विद्या बालन को, माधुरी दीक्षित को, हाँ, हेमा मालिनी को या जयाप्रदा को, किसको ये पुरस्कार मतलब अवसर प्राप्त हुआ, ये आपको बताइए। भारतीय सिनेमा में विशेष पहचान बनाने के लिए जल्दी से बताइए। अगर पता है तो मुझे ख्याल से आपको पता होगा। वीडियो को वहीं पॉज करके अपना उत्तर दे दीजिएगा, मैं आगे बताता हूँ। ये है माधुरी दीक्षित जी, ठीक है। तो ये डिटेल आपको स्क्रीन पर है, जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ। 20 नवंबर 2023 को इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2023 में किस भारतीय को इंटरनेशनल एमी डायरेक्टोरेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? विधि विनोद चोपड़ा, तिग्मांशु धूलिया, नितेश तिवारी या एकता कपूर? इसका भी आंसर अगर आपको पता है वीडियो को यहीं पॉज कीजिएगा और अपना कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। लेकिन मैं आगे बढ़ता हूं। ये है एकता कपूर, ना ही तिग्मांशु धूलिया, ना ही विधि विनोद चोपड़ा, ठीक है। ये है एकता कपूर, ठीक।
चलिए, बाकी के और भी जो डिटेल है यहाँ पे दी गई है, पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का। पुस्तक ब्रेकिंग द मोल्ड, रीइमेजिनिंग इकोनॉमिक फ्यूचर, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन और किसने लिखी। बात समझिएगा, एग्जाम हो सकता है आपको सिर्फ यही पुस्तक लिख दे और यहाँ पर एक रघुराम राजन विकल्प हो जाए, ठीक है, दूसरा सोचिए मनमोहन सिंह विकल्प हो जाए, ठीक है, तीसरा शक्तिकांत दास हो जाए और चौथा आप अपनी जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का नाम लिख दे, तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको यह ध्यान रखना है यहाँ पर मेरे हिसाब से ब्रेकिंग द मोल्ड पुस्तक गवर्नर रघुराम राजन ने लिखी है। किसके साथ लिखी है, अगर ये भी याद रखते हैं तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन फिर भी मेरे लिहाज से क्वेश्चन अगर फ्रेम होगा तो इस तरीके से होगा, ब्रेकिंग द मोल्ड किसकी पुस्तक है। हाँ, ब्रेकिंग द मोल्ड। तो यहां पर रघुराम राजन के साथ किसने लिखी है, तो ये रोहित लांबा है, रोहित लांबा, ठीक है, बी आर शास्त्री है। डिटेल ये आपकी स्क्रीन पर है, इसको जरूर देख लेंगे। 31 अक्टूबर 2023 को कौन सी खिलाड़ी 300 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी बन गई है, ठीक है, कौन ऐसा है जो 300 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला है हॉकी के, ठीक है, तो ये है वंदना कटारिया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है भाई क्वेश्चन, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पहली भारतीय महिला है ना, चलिए इसलिए इंपॉर्टेंट है। विश्व का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा संस्थान, देखिए मैंने कहा ना एआई इस समय बहुत चर्चा में है। अब हालिया में देखिए 22 तारीख को जो राम मंदिर का मतलब शिलान्यास हुआ, या कहें कि उसको पूरी तरीके से उसका उद्घाटन हुआ, ऐसा कहें, या पहला कहें कि विग्रह की स्थापना हुई, यही कह लें, ठीक है। अब देखिए उसके बाद एक एआई वीडियो चला है और काफी वायरल हो गया है, जिसमें बालक जो रामचंद्र जी हैं उनको दाएं बाएं देखते हुए थोड़ा सा बोलते हुए दिखाया गया है। इसलिए एआई इस समय बहुत चर्चा में है, आपको इसके हर बात ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा संस्थान किस देश में स्थापित किया गया, तो वो है ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन। ये डिटेल आपकी स्क्रीन पर, इसको आप पीडीएफ के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। हाल ही में भारत द्वारा प्रोजेक्ट कुशा के तहत अपनी पहली वायु रक्षा प्रणाली हेतु लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल पर विकास कार्य प्रारंभ कर दिया है। प्रोजेक्ट कुशा को रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ के निर्देशन में मिसाइलों को निर्मित एवं विकसित किया जा रहा है। कौन सा सही है कौन सा गलत है तो आपको बताना है यहाँ पर। अगर आपको पता है तो वीडियो को पॉज करेंगे और अपना कमेंट में उत्तर जरूर देंगे। खैर, लेकिन इसका उत्तर है ए, दोनों ही सही है। मेरे ख्याल से आपको जो याद रखना चाहिए वो क्या, कि प्रोजेक्ट कुशा किससे संबंधित है और कौन उसका निर्देशन कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है और ये मैंने आपको एक साथ यहाँ पर दे दिया है। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए भाई विचार करते हैं। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप का 13वां संस्करण 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक भारत में आयोजित किया गया, तो ठीक है। विश्व कप का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने भारत को पराजित करके छठी बार जीता, बिल्कुल ठीक है। इस विश्व कप में विराट कोहली प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए, भाई वो भी ठीक है। विश्व कप में सर्वाधिक 24 विकेट भारतीय गेंदबाज शमी ने लिए। ये सर्वाधिक तो नहीं लिए, हाँ ठीक है, ये जो हाँ सर्वाधिक, चलिए मेरे ख्याल से ये चारों ही सही होगा। हाँ, ये चारों ही सही होगा, सर्वाधिक, ठीक है, ठीक है, ठीक है यार, तो ये डी विकल्प सही होगा। तो चलिए, हाँ तो ये आप देखेंगे आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप की जो और चीजें डिटेल में हैं वो मैंने यहाँ पे दे रखी हैं। इसके अलावा ये देखिए किसने सर्वाधिक जीत किसकी है, बेस्ट बॉलिंग फिगर क्या है, जीत का प्रतिशत क्या है, सर्वाधिक हार किसकी है, हाँ, प्लेयर ऑफ द सर्वाधिक छक्के किसने लगाए, ये भी अपने आप में क्वेश्चन हो सकता है। सर्वाधिक कैच किसने दिया, ये भी क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि भाई ये पूछा गया है अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। आप देखिए कि फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन हुआ है, ये सब चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना ही पड़ेगा।
सर्वाधिक अर्धशतक, सर्वाधिक शतक, ठीक है। सर्वाधिक विकेट देखिए मोहम्मद शमी का है सबसे नीचे, सर्वाधिक रन विराट कोहली, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। वर्ल्ड कप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। वर्ल्ड कप से संबंधित और जो फैक्ट हैं वो मैंने आपको यहाँ पर दे रखा है। इससे जरूरी ही आप वीडियो को मतलब पीडीएफ का डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से, उसको ज्वाइन करेंगे और टेलीग्राम चैनल से अपना पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो ये सब डिटेल मैंने आपको दे रखा ही है, इसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दिसंबर 2023 में के बिरला फाउंडेशन ने प्रसिद्ध हिंदी लेखिका पुष्पा भारती को उनके संस्मरण यादें यादें और यादें के लिए 33वां व्यास सम्मान 2023 प्रदान किए जाने की घोषणा की। यह सम्मान 1993 में स्थापित किया गया। तो आपको यह बताना है कि इन कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो अगर आपको इसका उत्तर पता है तो जरूर बताइए। देखिए 94 में तो नहीं किया, मेरे ख्याल से 1990 में, जहां तक मेरी याददाश्त काम कर रही है 1990 में। ये तो 93 में तो स्थापित नहीं हुआ, ठीक है। तो केवल एक ही सही होगा, ये यादें 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 वाला पुष्पा भारती का, ये बिल्कुल सही होगा। और यही आपको ध्यान में रखना है एक्चुअली में कि अब की बार का जो व्यास सम्मान है 33वां व्यास सम्मान किसे दिया गया, ये आपको यहाँ पर डिटेल में मैंने दे रखा है, इसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। इसको जरूर देख लीजिएगा। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 में विराट कोहली किस देश की क्रिकेट टीम के विरुद्ध रिकॉर्ड 50वां शतक बनाया? तो किसके खिलाफ बनाया है ये आपको बताना है। दक्षिण कोरिया तो क्रिकेट खेलता नहीं है, क्या विकल्प बनाया भाई? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड। तो यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर कुछ पाकिस्तान भी लिख दे कोई, हाँ तो उसके लिए आप तैयार रहेंगे। दक्षिण कोरिया कोई मतलब नहीं है। खैर खैर इसका उत्तर आपको पता है तो वीडियो को पॉज करेंगे, अपना उत्तर देंगे, लेकिन मैं आगे बढ़ता हूँ। उत्तर है न्यूजीलैंड। लॉकी फर्गुसन की गेंद को पूरा किया, है ना। तो ये बाकी डिटेल यहाँ पर दी हुई है, आप इसको जरूर देख लेंगे, ठीक है। किस कैरिबियाई द्वीप में स्पर्म वेल के लिए विश्व की पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र बनाया गया है? भाई बिल्कुल सही क्वेश्चन है भाई ये तो। स्पर्म वेल के लिए कहाँ पे? डोमिनिका, सैन सल्वाडोर, ग्रैंड बहामा, सेंट किट। कहाँ पर है ये? तो ये डोमिनिका, डोमिनिका में है स्पर्म वेल के लिए पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किए जाने वाले पुरस्कार ओलंपिक कप वर्ष 2023 में किसे प्रदान किया गया, ये आपको बताना है। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के लोग, लेक प्लासिड शीतकालीन ओलंपिक संग्रहालय, ताइक्वांडो, ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन, फ्रांसीसी राष्ट्रीय ओलंपिक और खेल समिति। किसको दिया गया है ओलंपिक कप वर्ष 2023? ये ताइक्वांडो ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन को दिया गया है, सी विकल्प सही होगा यहाँ पर। और डिटेल आपकी स्क्रीन पर, इसको जरूर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। 9 नवंबर 2023 को किसने उच्चतम न्यायालय के नए न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया? अब देखिए किसने किया, जो क्वेश्चन जिस तरीके से ये फ्रेम हुआ है आपके सामने, जाहिर सी बात है अधिक से अधिक उत्तर देना चाहते हैं। एक्चुअली में यहाँ पर उत्तर ये है डी, ये तीनों को ही किया है। हो सकता है एग्जाम में आपको क्या है कि किसने नहीं किया है, नो, किसको नहीं यहाँ पर शपथ ग्रहण किया, किसने शपथ ग्रहण नहीं किया, या निम्नलिखित में से किसको न्यायाधीश के रूप में शपथ न्यायाधीश के रूप में नहीं चुना गया। तो नहीं लगा करके क्वेश्चन होगा क्योंकि यहाँ पर 3 लोग हैं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे कोई भी नाम लगा देंगे, कोई भी नाम लगा देंगे, आप अपना सभी लोग अपना अपना नाम यहाँ पे सोच लेना, चौथा नाम वही हो सकता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर तीनों ही है, ठीक है, जो डिटेल मैंने आपको यहाँ दे रखी है, ठीक। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 8 नवंबर, 9 नवंबर, 6 नवंबर या 5 नवंबर? बताइए तो कब मनाया जाता है? तो यह है 9 नवंबर, ठीक है। ये डिटेल आपकी स्क्रीन पर, ठीक। 7 नवंबर 2023 को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई ने किसे यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर नियुक्त किया? आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी या मनोज बाजपेयी? कौन है? तो ये पंकज त्रिपाठी जी हैं भाई, पंकज त्रिपाठी जी।
अगला, अक्टूबर 2023 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क आईसीएन के 18 सदस्य संचालन समिति का सदस्य बन गया। आईसीएन की स्थापना कब हुई थी? चलिए बताइए कब हुई थी? आईसीएन की स्थापना हुई थी 2001 में। ठीक है, यहाँ पर आपको जो ध्यान रखना है, पहले बात तो आईसीएन में ये सीसीआई शामिल हुआ, और सीसीआई के विषय में और थोड़ा सा जानकारी आप कर लीजिएगा, सीसीआई है क्या। हाँ, तो वो चीज थोड़ा सा आपके लिए जरूरी होगा। ठीक, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। किस देश के वैज्ञानिक द्वारा कैलिस कोका नामक टीके के रूप में कोकीन और क्रैक की लत के लिए एक नया उपचार विकसित किया गया? ठीक है, मतलब नशे को छुड़वाने के लिए, कोकीन और क्रैक की लत के छुड़वाने के लिए किसने किया है ये आपको बताना है। स्वीडन, ब्रिटेन, ब्राजील या अमेरिका? ये है ब्राजील। तो ये भी ध्यान रखिएगा, कैलिस कोका है क्या? तो पता चला टीका है। क्या है? टीका। ये टीका है। कैलिस कोका क्या है? टीका है। किसने डेवलप किया? तो ब्राजील ने। ठीक है, किस कोकीन और क्रैक की लत छुड़ाने के लिए। ठीक है, कैलिस कोका। बैलोन डियोर अवार्ड 2023 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 30 अक्टूबर 2023 को पेरिस में आयोजित समारोह में यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है, बैलोन डियोर पुरस्कार लियोनेल मेसी ने रिकॉर्ड 8वीं बार जीता। बैलोन डियोर पुरस्कार महिला एलेक्सिया पुटलेस ने जीता। यासिन पुरस्कार एमिलियानो मार्टिनेज को प्रदान किया गया। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ये विकल्प सी सही होगा भाई, विकल्प सी सही होगा, क्योंकि महिला में बोना माटी को मिला था। ठीक है, पुटलेस को नहीं, तो ये बोना माटी को दिया गया है, तो विकल्प सी यहां पर सही उत्तर होगा। हाँ, और देखिए डिटेल मैंने और आपको यहाँ पर दे रखी है, जहां पर दिया हुआ है कि भाई ये पेरिस में आयोजित हुआ, 67वां है। और देता कौन है? फ्रांस फुटबॉल, जो फ्रांसीसी फुटबॉल पत्रिका है। देता कौन है ये भी हो सकता है आपसे कभी पूछ लिया जाए। पुरुष में मेसी, बुनामाटी। तो डिटेल यहाँ पर दी हुई है, पीडीएफ डाउनलोड करेंगे या इस चैनल पर आ करके, और पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लेंगे। पीडीएफ को मैं यहाँ इसलिए इसको मैं ये सब नहीं पढ़ता हूँ ना, वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, और इस पुरस्कार संबंधित जो और फैक्ट हैं वो आपके लिए ये दिए हुए हैं, तो पीडीएफ डाउनलोड करना ना भूलें। तो बस आज के लिए इतना ही था। तो आपको उससे कहना चाहूँगा कि आपको ये कैसा लग रहा है प्रयास, जरूर बताइए। अगर इसमें आपको कोई कमी लग रही है या आप कोई वैसे भी सुझाव देना चाहते हैं तो उसे जरूर कमेंट करके मुझे बताइए। पीडीएफ आपके लिए इस चैनल पे अवेलेबल है। पूरी प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दी है, उसको वहां पर दे दिया है। ठीक है, इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करेंगे। हाँ, अधिक से अधिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना शेयर करेंगे। ठीक है, इसी वाणी के साथ मैं विराम लेता हूँ। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।